बंगाल में ममता बनर्जी को किस तरीके से हराया गया पूरे देश ने देखा। और जब ममता बनर्जी को हराया गया और ममता बनर्जी ने यह कहा कि मुझे लात मार करके धक्के मार करके निकाला गया है, उसके बाद में राहुल गांधी उनका जवाब आता है। राहुल गांधी ने उससे पहले तमिलनाडु को लेकर के ट्वीट कर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर के, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की हार को लेकर के कोई ट्वीट नहीं किया था। लेकिन जब ममता बनर्जी रात को 9:30 बजे जब बाहर निकलती है काउंटिंग सेंटर से और ममता बनर्जी कहती है कि मुझे लात मारे गए, मुझे धक्के मारे गए, उसके बाद में ट्वीट निकल करके सामने आया राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको समझना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि 100 सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर चोरी की गई है, लूटी गई है। मैं ममता बनर्जी से सहमत हूं और हमने इससे पहले भी इसी तरीके से चुनाव आयोग की लूट वो हमने देखी है और उन्होंने पिछले कई उदाहरणों सामने रख दिए हैं। अब देखिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं और राहुल ने जो कहा मैं आपको पूरा सब कुछ शब्द से आपको बताने वाला हूं। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए, उनके समर्थन में उतर आए, और दूसरी तरफ कुछ वीडियोस वायरल हो रही है ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी की, जो एक वक्त में कह रहे थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम में कोई लूट नहीं हो सकती है। और जो ये भी कह रहे थे, ममता बनर्जी ये भी कह रही थी कि राहुल गांधी तो खुद अपनी अमेठी की सीट हार गए। लेकिन ममता बनर्जी को कल दूसरी बार शुभेंदु अधिकारी ने उनकी ही सीट पर हरा दिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की, जिस तरीके से वो निकल करके आई, वो अपने आप में देश की राजनीति में बड़े दिनों तक इसकी चर्चा रहेगी। लेकिन राहुल ने जो कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। राहुल ने ट्वीट किया और ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा, असम और बंगाल चुनाव आयोग के समर्थन से भाजपा द्वारा चुनाव चोरी किए जाने के स्पष्ट मामले हैं। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से अधिक सीटें चोरी की गई है। हमने पहले प्लेबुक को भी देखा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा लोकसभा चुनाव 2024 और भी कई सारे चुनाव चोरी, संस्था चोरी, और अब चारा ही क्या है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 100 से अधिक सीटें उन पर लूट हुई है, वो चोरी कर ली गई है। ये पहले महाराष्ट्र में हुआ, उससे पहले हरियाणा में हुआ। तो ये संस्थागत तरीके से इनका ये काम है और इनके पास में और दूसरा कोई चारा नहीं है और उसी से सरकार बना रहे हैं। ममता बनर्जी हार गई 15,105 वोटों से, उनको शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया। ममता बनर्जी हार गई और न केवल ममता बनर्जी हारी बल्कि उसके साथ साथ कई बड़े दिग्गज हार गए। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में 73,000 वोट हासिल किए और ममता बनर्जी को 58,000 वोट मिले। नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी जीते, 1,27,000 वोट मिले और टीएमसी को वहां पर 1,17,000 वोट मिले। टीएमसी हार गई, 9,000 के मार्जिन से वहां पर आ रही। भवानीपुर में ज्यादा बड़े मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी जीते बजाय कि अपनी परंपरागत सीट के। इसके बाद में खड़गपुर की सीट पर दिलीप घोष, जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे, वो 30,000 वोटों के मार्जिन से जीत गए। इसके बाद में हुमायूं कबीर दोनों सीटों से जीत गए। रेजी नगर से जो चुनाव लड़ रहे थे 58,000 के अंतर से वो जीत गए और यहां पर सेकंड नंबर पर भाजपा रही और तीसरे नंबर पर टीएमसी चली गई। नोदा की सीट पर हुमायूं कबीर 86,000 वोट उनको मिले और 27,000 के भारी भरकम मार्जिन से वो जीत गए। राणा मंडल बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पर टीएमसी चली गई। पानीहाटी की सीट रत्ना देवनाथ, वो 28,000 के मार्जिन से जीत गई और तीर्थ घोष वो चुनाव यहां पर हार गए। ये वही है आरजीकर कॉलेज में जो रेप केस मामला सामने आया था, उस पीड़िता की मां है ये। इसके बाद में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता, वो भी चुनाव हार गए। यहां पर टीएमसी जीती और अधीर रंजन चौधरी 17,000 वोटों के मार्जिन से हार गए। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव के नतीजे अपने आप में ऐसे हैं जो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं
और क्या एसआईआर का वाकई बहुत बड़ा रोल रहा है? आप अपनी स्क्रीन पर जरा एक बार ये नतीजे देखिए, जो फाइनल नतीजे हैं। बीजेपी की 129 सीटें बढ़ी हैं, टीएमसी को 134 सीटों का नुकसान हुआ है। बीजेपी 2026 में अब की बार 206 सीटें लेकर के आई है। 2021 में उसकी 77 सीटें थी, 77 सीटें थी, अंतर 129 का अंतर। और 2026 में अब की बार 45% का वोट शेयर, 2021 में 38% का वोट शेयर, अंतर है वो 7% का अंतर है, 7.5% का अंतर है। टीएमसी को इस बार 81 सीट मिली है, पिछली बार 2021 में 215 सीट मिली थी, 134 सीटों का नुकसान हो गया। इस बार 40% का वोट शेयर उनको मिला है, पिछली बार 48% का वोट शेयर मिला था। यानी इनका तकरीबन 7.5% वोट घट गया और बीजेपी का 7.5% वोट बढ़ गया। और कांग्रेस को 2 सीटें मिली है, पिछली बार 2 भी नहीं मिली थी और अन्य 4 पर आई है। एक फाल्ता की सीट पर 21 मई को नतीजे जो सामने आएंगे। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है साहब कि ममता बनर्जी जो हारी हैं और बीजेपी और ममता बनर्जी के वोट में जो अंतर है, जरा फिर से देखिए एक बार। बीजेपी को जो वोट मिला है वो 45% वोट मिला है और जो टीएमसी को वोट मिला है वो 40% वोट शेयर मिला है। तकरीबन 5% का अंतर है दोनों के बीच में। और एसआईआर के अंदर जो वोट कटे हैं वो 4% का अंतर है। मतलब अगर देखें पूरे चुनाव के अंदर, पूरे जितने भी पश्चिम बंगाल के अंदर वोट हैं उसमें 4% वोट वो एसआईआर के अंदर कट गए। तो क्या ये महज इत्तेफाक है साहब, या वाकई जो है वो बहुत बड़ी गोटी सेट कर दी गई है? ममता बनर्जी, आप सोचिए कि 4% अगर वोट उनके पास में और होते तो मुख्यमंत्री होते। अगर एसआईआर में 27 लाख के करीब अगर वोट जो कटे, जो डाले जा सकते थे, अगर डाले जा सकते तो फिर ममता बनर्जी जीत सकती थी। लेकिन देखिए आपके सामने नतीजा है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब हम ममता बनर्जी के साथ हैं। 100 से ज्यादा सीटें चोरी की गई है। अब 2-3 तस्वीरें, 2-3 वीडियोस जो है वायरल हो रही है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ममता बनर्जी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ममता बनर्जी कांग्रेस को कोस रही थी कि कांग्रेस तो अपनी अमेठी की सीट हार गई और मुझे लगता है कि पूरे देश में वो 40 सीटें नहीं जीत सकती है। ममता बनर्जी जो है ये बात कह रही थी, लोकसभा चुनाव से पहले ये बात कह रही थी कि भैया ये अमेठी हार गए, ये 40 सीट भी पूरे देश के अंदर नहीं जीत पाएंगे। और उस वक्त में बड़ी बात होती थी कि भैया कांग्रेस को लीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक यहीं पर हो रही है। इसके बाद में ये की वीडियो वायरल हो रही है उनके भतीजे की, अभिषेक बनर्जी की। और अभिषेक बनर्जी वो कह रहे थे, उसमें पुरानी वीडियो है ये, ईवीएम पर जिन लोगों को शक है वो चुनाव आयोग को सबूत दे दे। तो यानी जब तक सत्ता थी, जब तक सरकार थी, लगता था कि हम कभी हारेंगे नहीं और बंगाल में कभी बीजेपी घुस नहीं पाएगी। लेकिन घुसी नहीं है, ऐसी घुसी है बीजेपी कि सब कुछ चौपट कर दिया है। बीजेपी ऐसी घुसी है कि ममता बनर्जी को औंधे मुंह गिरा दिया है। लेकिन ममता बनर्जी को गिराया है, या फिर आप यूं कहिए कि बीजेपी जिस तरीके से अब राज करेगी उसकी एक बानगी आप देख लीजिए। एक महिला है जो कि भवानीपुर की सीट पर जहां पर काउंटिंग हो रही थी वहां पर आई हुई थी, ममता बनर्जी की रिश्तेदार है, और उसको देखिए जय श्री राम के नारे बोल बोल करके कैसे भगाया जा रहा है। न केवल सड़कों के ऊपर यह हो रहा है, बल्कि जिम्मेदारी है जिनकी रोकने की, हुड़दंग को, तांडव को, वो नाच रहे हैं साहब। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये पुलिसकर्मी वो थाने के अंदर नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आप बताइए कि किसी राज्य में अगर सरकार बदलती है तो जाहिर सी बात है कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता खुश होते हैं, कोई नाराज होते हैं, जनता का एक तबका वो खुश होता है, एक नाराज होता है। लेकिन जो सरकारी अधिकारी है जिनके तन पर वर्दी है, अगर वो भी भगवा गमछे की तरीके से अगर नाचने लगे तो फिर क्या ही कहा जाए। नाच रहे हैं, जम करके कूद रहे हैं। और ममता बनर्जी को सोचिए कि आप किस तरीके से, कैसे समर्थन मिला होगा या फिर कैसे उनका विरोध किया गया होगा।
कैसे उनको वोटर्स, उनके जो वोटर्स हैं उनको रोका गया होगा, मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। इसके बाद एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष 30,000 वोटों से जीते दलीप घोष। और दलीप घोष को आप देखिए जरा, बुलडोजर लेकर के दलीप घोष आए हैं। वहां पर जो हुजूम है वो चिल्ला रहा है, दलीप घोष बुलडोजर लेकर के वो कूद रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ठीक है, वो अब जीत करके आए हैं तो बुलडोजर लेकर के आए, तब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बुलडोजर पर चढ़ करके अगर दूसरों को रोंदने का काम करेंगे, बुलडोजर पर चढ़ करके अगर आप दूसरों को कुचलने का काम करेंगे, तो फिर तो ठीक नहीं है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, सिलीगुड़ी के अंदर टीएमसी के कार्यालय को फूंक दिया गया, आग लगा दी गई। और ये बीती रात की तस्वीर है, सिलीगुड़ी में टीएमसी के कार्यालय को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है और इसीलिए बुलडोजर के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और आप बुलडोजर तो छोड़िए, टीएमसी का कार्यालय तो छोड़िए, आप जरा ये एक बार तस्वीर देखिए। ये टीएमसी के मंत्री ये चुनाव में काउंटिंग सेंटर से बाहर आ रहे थे और इनको किस तरीके से जो घेर लिया गया। কোন জায়গায় চলে গেল 8 ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যে আপনারা দেখুন देखिए खेल के तो देखिए ये कुल मिलाकर के नजारा है। और जिस तरीके का नजारा है, ये नजारा आपको केवल आज ही नहीं बल्कि कई दिनों तक दिखाई देगा। टीएमसी का जहां पर भवानीपुर में कार्यालय था, वहां पर नीले रंग की कुर्सियां रखी हुई थी और उन कुर्सियों के साथ में देखिए किस तरीके से भाजपाई लोग प्यार जो है वो उनका जता रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये अभिषेक बनर्जी जो कह रहे थे उसके उलट यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और डीजे जो है वो ले जाकर के बजाया जा रहा है टीएमसी के कार्यालय के अंदर, कार्यालय के बाहर। और वहां पर आप देखिए कि कोई एक सिंगल टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं है, सब छोड़ करके चले गए, क्योंकि सबको पता है जो रहेगा उसका क्या हाल होगा। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए किस तरीके से किसी पार्टी के कार्यालय के बाहर उसके ऊपर चढ़ करके किस तरीके का हुड़दंग जो है वो किया जा रहा है। সামনে লেখা বুলডোজার দাদা খেলা শেষ এবং তার উপরে উঠেই দিলীপ ঘোষ এই মুহূর্তে জয়ের আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছে। ब्लैक को हटाओ, ब्लैक को नीचे कर। अरे ब्लैक को नीचे करो ना।
बंद करो, बाजा बंद करो, बाजा बंद करो, राहुल। पिछले 16 साल में खड़गपुर में पहली बार भाजपा को विधायक दिया था। इसी जगह हम लोग जीत मत कर, मत कर। थे। बेशर्मी की हद है बंद तुम लोग। फिर वही इतिहास दोहराया। उस समय केवल 6000 वोट से हम लोग जीते थे। आज 30,503 वोट से हमने जीता है। खड़गपुर की जनता जनार्दन को मैं सशक्त नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा है और आशीर्वाद किया है। हमारे नेता मोदी जी का ऊपर भरोसा किया है। हम अब जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, ममता बनर्जी वो कह रही है कि भाई मुझे लात घूसे मार करके निकाल दिया गया। अपने आप में सोचिए कि किस तरीके से जो पूरा खेल किया जा रहा है, और इस चुनाव में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। अभी तो देखिए आप, बहुत लंबा सफ़र है, और इस चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी को किस तरीके से हैंडल किया जाए, बीजेपी को किस तरीके से संभाला जाए। क्योंकि ये केवल चुनाव नहीं था, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था, और जिसको ममता बनर्जी पकड़ नहीं पाई। और अगर ममता बनर्जी इसमें चूक गई या हार गई या हरा दी गई तो सोचिए कि अब बाकी जगह पर क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, यूपी में क्या होगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।